हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है हमारे आज के इस नए व्लॉग में। तो मैंने व्लॉग चैलेंज लिया था 21 डेज का, जिसका आज दिन है 16वां। तो मैंने डेली व्लॉग का चैलेंज लिया था। इसमें मैं थोड़ी बुढ़िया सी लग रही हूँ, वैसे हो गई हूँ, उस बात का वो नहीं है लेकिन और बहुत कम है। क्या कम है? उम्र कम है मेरी। उम्र मेरी कम है, अभी मैं बहुत छोटी हूँ। राधिका से बस 1-2 साल ही बड़ी हूँ बस मैं, है ना राधिका? क्या? आपने ही तो बोला अभी उम्र छोटी है। तुम ये थोड़ी ना बोलते कि आप तो कहते हैं मेरे को तो बुढ़ा तो जब हो जाता है जब 60-70 साल के 60-70 साल के हो जाते हैं। ओके, तो मैं 60-70 साल की नहीं हुई अभी, तो मैं बुढ़िया नहीं हुई, ठीक है? समझ गए आप लोग? तो चलिए बात करते मेरा गला खराब हो गया है। मूंगफलियाँ खा खा के मैंने बहुत मूंगफली खाई है 2-3 दिन लगातार। भाई मुझे सर्दियों में मूंगफली बहुत अच्छी लगती है, मैं मूंगफली खाती रहती हूँ। मेरा टाइम पास वही है, एक सर्दियों में मेरा टाइम काटने का। तो आज क्या बात करें हम? ऋषित आज भी नहीं आया। मैंने ऋषित को आज पूरे 1 दिन बाद घर पे देखा। आज पता है क्या हुआ? ऋषित 2 दिन से नानी के घर पे ही रुक रहा है और हम दोनों यहाँ पे आ जाते हैं, तो सीधा मैं यहाँ से दुकान पे चली जाती हूँ। तो ऋषित तो वहाँ होता नहीं है। तो आज मैं दुकान पे थी, मैं दुकान से घर गई हूँ और ऋषित दुकान पे चला गया मैं उसको जब भी देख नहीं पाई। और फिर मैं दुकान पे गई हूँ तो वो ट्यूशन चला गया। तो फिर मैं दुकान पे थी उस टाइम पे। तो फिर मैं यहाँ पर आई थी घर पर, दुकान से घर पर आई थी कुछ सामान रखने। तो वो ट्यूशन से दुकान पर आकर फिर दोबारा नानी के चला गया। तो मैं ऐसे पूरा दिन आज देख ही नहीं पाई। फिर मैं घर गई, फिर हमने खाना भी वहीं खाया और फिर मैंने उसको बोला भी चल घर, कह रहे नहीं मैं नहीं जा रहा, आप ही जाओ। तो आज वो फिर से वहीं रुक गया है। ऐसे हाथ दुख जाता है मेरा। तो मैं क्या बोलने वाली थी, क्या शेयर करूँ मैं आज आप लोगों के साथ में? हाँ, मैं यही बोल रही थी कि मैंने 21 डेज़ का मैंने चैलेंज लिया था डेली व्लॉग्स का, कि मैं डेली व्लॉग्स डालूँगी, चाहे वो कभी कभी हो। पूरे दिन का भी मैंने व्लॉग डाला है इसमें, और सुबह का भी डाला है, नाइट का भी डाला है, किसी का बर्थडे आया वो भी डाला है। और लेकिन मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मेरे सिर्फ 4 सब्सक्राइबर बाकी है, जिसमें मुझे लाइव आना है कि 50 इसमें है टारगेट कि 50 हो जाएंगे। तो उसमें फिर लाइव का हमारा ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा, तो फिर मैं लाइव आया करूँगी। और मैं आगे किस किस चीज़ पे वीडियोस बनाकर डालूँ, प्लीज़ मुझे सजेशन दो, क्योंकि कुछ लोग, आप लोग भी आइडिया दो ना यार कि मैं क्या 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 डालूँ आगे, किस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊँ, किस चीज़ के बारे में बात करूँ। तो आज क्या टॉपिक पे बात करें हम? आज तो मेरे दिमाग में टॉपिक वो था, वो जो अभी दीपू कांड हुआ था वहाँ पे बांग्लादेश में, उसका अभी भी चल रहा है, वो शाहरुख खान को लेके चल रहा है अभी। तो भाई उस बंदे का तो, उसको तो कुछ इंसाफ मिला ही नहीं है, कुछ करा नहीं है सरकार ने उसके लिए। तो वो तो जो गया सो गया, उनके लिए कुछ एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे इंडिया में, कोई कुछ भी किसी की भी बैंड बजा के चला जा रहा है। इंसानियत तो खत्म होती जा रही है, बिल्कुल लोगों के अंदर से बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची है। चलिए मैं इतनी थोड़ी देर सोच लेती हूँ कि मुझे किस टॉपिक पे बात करनी है आज। तो चलिए गाइस, फाइनली बन डिसाइड कर लेगी किस बारे में बात करनी है। तो अभी चल रहा है जनवरी, तो जनवरी के बारे में ही बात कर लेते हैं। जनवरी में जैसे कि राधिका का बर्थडे आता है जनवरी में, 19 जनवरी को आता है इसका बर्थडे। मेरी एक फ्रेंड है शारदा, उसका बर्थडे आता है 4 तारीख को, यानी कि कल है उसका बर्थडे। और 5 तारीख को इसकी बड़ी मम्मी का बर्थडे आता है।
और 4 तारीख को एक इंसिडेंट और हुआ है हमारे घर में। आज से 6-7 साल पहले मेरी जो बड़ी मामी है उनका एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट, इतना भयानक वाला कि उनका इतना हिस्सा बिल्कुल ट्रेन से एकदम, मतलब बता नहीं सकते, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था उनका। और एक्सप्रेस से हुआ था, वो फाटक पार कर रही थी और बल्कि वो दूर ही थी उस ट्रेन से। उनके साथ में उनकी एक फ्रेंड और थी, वो ड्यूटी पे से आ रही थी। तो उस ट्रेन की रफ्तार मतलब इतनी थी कि इतनी दूर क्या, मतलब 20 कदम की दूरी से उन दोनों को खींच लिया। और जो उनके साथ थी उनका तो सिर्फ एक अंगूठा ही टूट के गिरा था और वो ऑन द स्पॉट वहीं पर ख़त्म हो गई थी दोनों। मैं देखने नहीं गई थी, मैं जब मामी ख़त्म हुई थी तो मैं नहीं गई थी वहाँ पर, क्योंकि राधिका छोटी थी उस टाइम पे बहुत, और उस टाइम पे बहुत कोहरा था। 4 जनवरी रात को ही निकल गई थी मम्मी जब मम्मी ने हमारे पास खबर आई थी। क्या ही दिन था वो, बहुत ख़तरनाक वाला एक्सीडेंट था, जो कि मेरी बहन मम्मी वगैरह बता रहे थे, ये लोग गए थे भाई, बहुत बुरा ख़तरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ था। हमने अपनी, और मेरी मम्मी जो थी ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, जैसे लाइक रेखा मैम की तरह। जैसे जो रेखा मैम है ना हमारी एक्ट्रेस जो है, टीवी एक्ट्रेस, बॉलीवुड की इतनी सुपर डुपर हीरोइन है रेखा जी, बिल्कुल मेरी बड़ी मामी वैसी ही लगती थी एकदम, इतनी सुंदर। और उनका नाम था रूपा, तो मेरे मामा उनको श्रीदेवी नहीं, हाँ रेखा ही कहते हैं। कोई कहते हैं ना, इंसान क्या ही लेके जाता है, कुछ नहीं लेके जाता, इतनी खूबसूरत थी वो। और उनका जब भगवान के पास जाने का टाइम आया तो वो उसी बदसूरत होकर गई ये नहीं कह सकते, लेकिन उनका फेस बिल्कुल, मतलब बताते कि इतना तो आधा बिल्कुल पिचक गया था, एकदम हलवा, एकदम कुचुम्बर बन गया था ऐसे। जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन भी करके देखो कैसा लगेगा। मेरे अभी भी गूज़बम्प्स आ गए भाई वो बात सोच कर भी। तो मेरे दो ही मामा हैं एक बड़े और एक छोटे। तो बड़े वाले मामा की जो वाइफ है उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, और एक मामी है छोटी, वो है अभी सब साथ में ही रहते हैं वो। तो ये दिन तो मुझे याद रहता है हमेशा कि 4 जनवरी को बहुत ख़तरनाक हमारे घर में हादसा हुआ था और मेरी फ्रेंड का बर्थडे आता है। सोच, मतलब वक्त का यार कुछ भी नहीं पता कब क्या से क्या हो जाए। और मेरी मामी ने ना हाथ में मूंगफलियाँ ले रखी थी कि बच्चों को घर पे मूंगफलियाँ, सर्दी का टाइम तो था ही, मूंगफलियाँ खरीदी थी उन्होंने घर पे ले जाने के लिए। मेरे मामा उस टाइम पे कुछ काम वाम नहीं करते थे, घर में ही रहते थे, मतलब पहले ऐसे ही थे, दारू वारू पी ली, कुछ काम धंधा नहीं करना। अब तो बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं वो मामी के जाने के, बहुत बहुत सुधर गए हैं, कुछ दारू वारू भी नहीं पीते हैं, लेकिन अब तो बहुत ही कम पीते ही है कि बाई चांस कभी ओकेजनली उन्होंने पी ली, लेकिन नहीं पीते। तो दुख तो बहुत होता है, जो अच्छा इंसान होता है वही हमारी ज़िंदगी से, पता नहीं कि सबसे पहले भगवान उसे ही बुला लेते हैं। खैर उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उनको अच्छी जगह ही गई होंगी भाई, अच्छे इंसान अच्छी जगह ही जाते हैं। किसी के जाने के बारे में सोच के ही, मतलब इतना बड़ा, जब मेरे पापा ख़त्म हुए थे 2017 के अप्रैल में ख़त्म हुए थे 26 को। और उसमें मामी आई थी, उसके बाद ही अगले जैसे 17 में ख़त्म हुए थे पापा, और 18 की जनवरी को ही मामी कुछ महीने बाद मतलब ख़त्म हो गई थी।
चलिए ठीक है, बस यही बताना था कि अभी मम्मी जनवरी और 6 चल रही तारीख है। को क्या है? 6 को क्या है? 6 को नहीं पता मुझे तो 4 को पता है, 5 को पता है, 19 को पता है, और हाँ 31 का भी पता है। 31 को मेरी एक भतीजी है, उसका बर्थडे है 31 जनवरी को। कौन सी भतीजी? 30 जनवरी पता नहीं कहते, गुन्नू गुन्नू दीदी का। अच्छा। उसका भी बर्थडे और है। नव्या का बर्थडे? नव्या का बर्थडे तो मई में आता है। तो भाई मुझे सबके बर्थडे याद रहते हैं। इसके पापा बोलते भी थे अभी बर्थडे सबकी याद रखती है ये, पूरे खानदान वालों के बर्थडे याद पापा का रखते हैं। बर्थडे कब आता था? पापा का बर्थडे आता है 14 अगस्त 14। 14 अगस्त। वो तो 15 अगस्त से पहले। एक दिन पहले। बर्थडे मनाएंगे। तो चलिए गाइस, यही बात शेयर करनी थी आप लोगों से। मैं यही सोची थी कि आज किसी चीज़ पर व्लॉग बनाए, क्योंकि मैं वैसे शूट नहीं करती हूँ। मेरा मूड ऐसा ही है, मूड करता है तो मैं कर लेती हूँ व्लॉग शूट, नहीं तो नहीं करती ही। नहीं तो ऐसे ही मेरी बकवास सुनने को मिलेगी आप लोगों को, ऐसे ही मैं आके आप लोगों को परेशान करती रहूँगी। जिन लोगों को मेरी वीडियोस देखनी है वो देखें, जिन लोगों को नहीं देखनी वो यहाँ से दफा हो जाए। खैर, मेरे एक दिन में अपनी वीडियो चेक करी थी तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे तो नहीं, 5-6 कमेंट्स लगा सकते हो आप। 5-6 अलग अलग लोगों के कमेंट्स थे, एक ही बंदे के नहीं थे। तो मैं देख रही थी तो ऋषित भी देख रहा था, क्या किसी के भी बुरा कमेंट नहीं है, सारे अच्छे कमेंट है। मैंने कहा तो अच्छे कमेंट आएंगे मेरे पास, हेट कमेंट्स का अभी मेरे हेटरों की लाइन नहीं लगी है। बट मोस्ट वेलकम हेटर्स जो भी है, ताकि एक लाइफ में ना कुछ सीखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा हेटर्स से ही सीखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा। वो लोग हमारी गलतियाँ गिनवा गिनवा के हमारी सारी गलतियाँ हमारी ठीक करवाते हैं, हमें बताते कि तुम ऐसे तुम वैसे हो, ये है फलाना ढिकाना। तो भाई उनकी वजह से ही हम ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। तो हेटर्स विल वेलकम, आप लोगों का स्वागत है मेरे व्लॉग में। कुछ भी बोल सकते हैं आप मुझे, लेकिन इतना गंदा नहीं। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। प्लीज़ टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। एंड हाँ, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ऐसे ही सुनने को मिलेगा आप लोगों को। किसी को भी बुरा लगता है प्लीज जरूर बता देना। चलिए टाटा बाय बाय।